नमस्कार साथियों। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर। और इसके इस वीडियो में हम संपूर्ण एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। आइए, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है उसको समझने पहले। क्या दिया है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पर क्या है, 5 क्वेश्चन इसके अंदर में दिए हैं फर्स्ट वाले के। तो इसमें हमको क्या करना है, इनको क्या है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या है, ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो आइए चलते हैं क्रमवार इनको करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखें। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 140 दिया है, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है, 140 के फैक्टर आपको करना है। ठीक है, तो 140 के फैक्टर करने से पहले आप ये समझ लें कि इनको किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इनको जो डिवाइड किया जाता है वो प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर उसके बाद 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, फिर 5 से, 7 से, इस प्रकार 11, 13, इस प्रकार क्या है, प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करके चलना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे 140 है तो पहले आपको देखना है कि 140 किससे डिवाइड हो रहा है। तो 140 किससे हो रहा है? 2 से। 2 से डिवाइड कब होता है? 2 से नंबर डिवाइड जब होता है जब उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर यहाँ पर दिया हो। ठीक है, जो यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से यदि दिया है तो उसमें आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 140 का यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 या 40, 0 ऐसा कैसा। फिर देखें 70 आ गया, तो 70 का यूनिट डिजिट भी क्या है? 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी किससे डिवाइड होगा? 2 से ही होगा। तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 से यानी कितना आया? 2 5 जा 10। ठीक है, अब कितना है यहाँ पर? 35। अब 30 से 5 है वो यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड कब होता है? जब जो भी नंबर दिया है उसका सम करो, जो भी डिजिट जो नंबर दिया है तो उस नंबर की डिजिटों का सम करें, और वो सम यदि 3 से डिवाइड होता है तो दिया गया नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखो 3 + 5 8 होते हैं, और 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। अब जो 35 होगा वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड कब होता है? तो 5 से डिवाइड होने का जो रूल्स है वो यूनिट डिजिट 0 या 5 है, तो ही उसमें 5 वह नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करें, 5 7 जा 35। ठीक है, अब 7 तो अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर ही है, इसलिए 7 को किससे डिवाइड करोगे आप? 7 से ही, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि आपने कि 140 इक्वल टू इसके जो फैक्टर बने, तो 2 2 5 7, तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 2 डबल बार है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, डबल है इसलिए इसको स्क्वायर में हमने लिख दिया, और ये आपका आंसर इसका बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 156। इसके भी आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 156 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखें तो किससे डिवाइड होगा? तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 से काटे यहाँ पर, 2 7 जा 40, 1 आया, 16 हो गया, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर किससे कटेगा? 2 से, क्योंकि इसका फिर देखें यूनिट डिजिट कितना है? 2 है, तो 2 3 जा 6, 1 यानी 9, यहाँ पर 19 हो गए, 2 9 जा 18। ठीक है, 18 हो गया, सॉरी। अब इसके बाद क्या है? 39 है। अब 39 किससे डिवाइड होगा? तो 39 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9 है, और 2 से तो तभी डिवाइड होता है कोई भी नंबर जब उसका यूनिट डिजिट 0, 2 4 6 8 हो। अब 39 किससे होगा? तो 39 जो होगा वो 3 से होगा। क्यों? क्योंकि 3 में क्या करते हैं, 3 का रूल्स क्या है कि जो भी नंबर दिया है उसके उसके क्या है, डिजिटों का सम करें, मतलब 3 9 कितने होती हैं? 12, और 12 जो होता है 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि 39 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, आप 13 है तो 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, मतलब इसमें 13 में तो 13 से ही
डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर 13 में 13 वन टाइम आ जाएगा। अब इसको हम प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है 156 को क्या बना आपका यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है, 2 3 × 13, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो 2 कितने बार है, डबल टाइम है, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 × 13, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन हमारा है 3825, ठीक है। इसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो देखें यहाँ पर आप लिख लो पहले 3825, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें 2 से तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है। फिर 3 से देखेंगे तो इनका सम ऑफ डिजिट करें तो 3 + 8 11 + 2 13 + 5 यानी 18। तो 18 जो होता है 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आप 3 से डिवाइड करें, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पर देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 शेष यहाँ पर है 22 गया, 3 × 7 = 21, फिर 1 यहाँ पर रह गया तो 15 हो गया, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब देखें यहाँ पर दोबारा भी इसमें 3 से ही जा रहा है क्योंकि इनका सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड है। तो 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब देखो 425 किससे डिवाइड होगा, तो ये 3 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 + 2 6 + 5 यानी 11, और 11 में 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब 425 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको हम किस नंबर से डिवाइड करके देखेंगे तो 5 से। एक बिल्कुल निश्चित ऑर्डर में आपको चलना है, भटकना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 5 से करेंगे तो 5 × 8 = 42 यानी 5 × 5 = 25, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर 85, तो 85 भी 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। 5 से डिवाइड जब होता है जब उसका यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, ठीक है। तो फिर दोबारा 5 से देंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 7 = ठीक है। अब 17 आया तो 17 किससे डिवाइड होगा, 17 से, क्योंकि 17 अपने आप में प्राइम नंबर है। इनको लिखते हैं यहाँ पर, तो 3825 = क्या बना अपना 335517, ठीक है। 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। यहाँ पर देखें तो 3 × 3 डबल है इसलिए 3 का स्क्वायर लिख देंगे। इसी प्रकार 5 × 5 ये भी डबल है, इसको भी डबल स्क्वायर लिख देंगे, और इंटू में 17। तो ये आपका आंसर इसका बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है 5005, ठीक है। तो इसको भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर पहले इसको लिख लें 5005, ठीक है। अब देखें यहाँ पर किससे कट रहा है, तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। 3 से, तो 3 से देखेंगे तो 5 + 5 10 होते हैं, और 10 जो होता है वो 3 से नहीं कटता है। अब इसका मतलब ये है इसको आप किससे काटोगे, 5 से, क्योंकि 5 में इसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो 5 से जी कट जाएगा, ठीक है। तो 5 × 1 = 5, 0 0 1, ठीक है। अब कितना है यहाँ पर क्या है 1001, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसको किससे काटेंगे, तो 5 से तो कट नहीं रहा यहाँ पर, 5 से नहीं कट रहा, तो फिर आप इसको किससे काट कर देखोगे 7 से, तो 7 से ये कट रहा है, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 1 = 7, कितना बचा यहाँ पर आपके पास 3 यानी 30 हो गया, तो 7 × 4 = 28, ठीक है। 2 यानी 7 × 3 = 21, ठीक है। अब कितना है यहाँ पर क्या है 143, ठीक है। अब 143 7 से नहीं कट रहा है यहाँ पर, अब ये कट रहा है किससे यहाँ पर 11 से, ठीक है। 11 से काटेंगे तो 11 × 1 = 11, कितने 3, 11 3 = 33, ठीक है। अब 13 आया तो 13 तो किससे कटता है, 13 से ही कटता है क्योंकि ये अपने आप में प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार 5005 का जो प्राइम फैक्टर बने वो कितने बने 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। कोई नंबर डबल बार है नहीं है, इसका मतलब यही आपका आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है 7429, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर का यहाँ पर 7429, ठीक है। किससे कट रहा है पहले ये ढूंढना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले 2 से जाएगा नहीं, इसमें 3 से इसमें जा नहीं रहा क्योंकि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होती। 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, इसमें यदि हम देखें तो ये कटता है किससे 17 से, ठीक है। 7 से 17 से डिवाइड होता है, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17
3 जा 51, 17 4 जा यानी 68, यानी कि 4 टाइम चला जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर 6, 62 हो जाएगा। 17 3 जा 51 यानी 11 बचा। 17 7 जा 119, ठीक है। अब इसके बाद ये किससे कटेगा यहाँ पर, ये कटेगा यहाँ पर 19 से, ठीक है। 19 से काटेंगे तो 19 से 19 2 जा 38 यानी 5 यानी 57 हुआ है। 19 3 जा 57, ठीक है। अब यहाँ पर 23 किससे कटेगा, तो 23 से ही कटेगा, अपने आप में प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी कि आपको क्या मिला यहाँ पर 7 4 2 9 के जो फैक्टर बने वो यहाँ पर 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाता है, कोई डबल बार यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। देखें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमको क्या है, नीचे ये तीन क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इन तीनों क्वेश्चनों का एलसीएम भी निकालना है आपको और एलसीएम एचसीएफ भी निकालना है, और आपको ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो इनटू होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर यहाँ पर बनता है यहाँ पर, ठीक है। देखें यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 26 एंड 91, ठीक है। तो 26 और 91 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले मैं यहाँ पर क्या है 26 के फैक्टर यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। तो 26 के फैक्टर कैसे करेंगे वो भी हम सीख ही चुके हैं। तो किससे कट रहा है ये 2 से, तो 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ठीक है। फिर 13 किससे कटेगा, तो 13 यहाँ पर 13 से ही कटेगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर 26 के जो यहाँ पर क्या है फैक्टर आपके बने वो कितने बने, यहाँ पर 2 इंटू में 13, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, अब दूसरा नंबर आपको क्या दिया है यहाँ पर 91 दिया है। अब देखो 91 के फैक्टर करेंगे हम इसी तरह, तो किससे कटेगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कट रहा है 7 से, ठीक है। 7 से काटते हैं तो 7 1 7 2 यानी 21 हो गए। 7 3 जा 21, 13 आया, 13 किससे कटेगा 13 से ही कटेगा। इस प्रकार 91 के जो फैक्टर बने वो बने 7 इंटू 13, ठीक है। ये अपने यहाँ पर बन जाते हैं। अब इनका आपको क्या चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। तो जैसे पहले मैं यहाँ पर क्या एलसीएम निकालता हूँ, तो एलसीएम इक्वल टू क्या बनेगा, अब देखो दोनों में पहले देखें तो दोनों में पहले कॉमन क्या है 13 है, तो 13 को आप एक बार लिख लें, ठीक है। फिर इधर 2 है, इधर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे। फिर इधर 7 है, इधर नहीं है तो यहाँ पर 7 को भी हम लिख लेंगे। तो इनका जो यहाँ पर क्या है एलसीएम आया वो 13 इंटू 2 इंटू 7 यानी कितना बनेगा, तो इनका बनेगा यहाँ पर 7 2 जा 14 और 14 का 3 से 13 से इंटू करेंगे 43 जा 42, 4 कैरी यानी 14 1 जा 14 और 4 यानी कि 18, ठीक है। यानी 182 यहाँ पर इनका एलसीएम हो जाता है। फिर अब इनका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है केवल उसी को लेते हैं, और दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, ठीक है। तो 13 को लिखेंगे, और 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 7 को नहीं लिखेंगे। इसमें 2 है 26 के फैक्टर में लेकिन 91 में नहीं है तो 2 को नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार इनका जो क्या है एचसीएफ आया वो कितना आया यहाँ पर 13 आया। तो एक तो आपके आंसर होगा कि एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पर 182 गया, और एचसीएफ कितना होगा यहाँ पर 13 होगा, ठीक है। एक बात पूरी हुई। अब दूसरी चीज यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको करना है वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे चलते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है, तो क्या करना है अपन को, यहाँ पर क्या है दैट एलसीएम, ठीक है, इंटू एचसीएफ इजकल टू क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो देखें एलसीएम कितना है यहाँ पर 182 है, एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ यहाँ पर कितना आया था 13 आया था, 13 लिख देंगे, इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो नंबर क्या है, तो पहला नंबर आपका 26 है तो 26 लिख लेंगे,
और सेकंड नंबर आपका क्या है, यहाँ पर 91 है, तो यहाँ पर आप 91 लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों को जब सॉल्व करोगे तो दोनों साइड कैसी आएंगी, इक्वल यहाँ पर मिलेंगी आपको। ठीक है, करते हैं यहाँ पर, देखें 13 से इंटू करेंगे, 13 टू जा एंड 26 टू कैरी, फिर 13 8 जा यानी 104 और 2 यानी 106 यानी 10 कैरी। ठीक है, और 13 बन जा 13 और 10 मतलब यहाँ पर कितना बन जाएगा इसमें, 13 और 10 यानी कि 23। ठीक है, इसी प्रकार इधर देखेंगे तो इनका इंटू करेंगे, तो इनका इंटू करते हैं तो अभी आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 2366 यहाँ पर आपका मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। मतलब एल एच एस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, आर एच एस। ठीक है, तो ये दैट वेरीफाइड। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये वेरीफाई यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या है इसका, 510 एंड 92, इनका आपको एलसीएम भी चाहिए और इनका आपको एचसीएफ भी चाहिए, और साथ में ही आपको इनको वेरीफाई भी यहाँ पर करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर पहले प्राइम फैक्टर किसके करते हैं हम, 510 के, तो 510 लिखा और इसको किससे काटें, यहाँ पर 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 2 4 4, 1 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, अब किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, अब 3 से कट रहा है, क्योंकि 5 और 5 10 और 2 12 होता है, तो 12 में 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 8 जा 24, 1 3 5 जा। ठीक है, अब किससे कटेगा, 5 से, तो 5 से काटते हैं, कितना आता है, 5 1 जा 5, 5 7 जा, ठीक है 17 आया। अब 17 किससे कटेगा, यहाँ पर 17 से ही कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम दूसरा क्या है, 92 है, तो 92 को देख लेते हैं, इनके फैक्टर करते हैं। तो 92 के फैक्टर करोगे तो किससे कट रहा है, 2 से, 2 4 जा और 2 6 जा, फिर भी 2 से कटेगा, तो कितना है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब किससे कटेगा, 23 से, तो 23 बन जा 23। ठीक है, दोनों के हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर 510 के जो फैक्टर बने वो कितने बने, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और 92 के जो फैक्टर बने, तो 92 के फैक्टर क्या है यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब बारी किसकी आती है, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बारी आती है। तो इनका देखें, जैसे हम पहले एचसीएफ निकाल लूँ, कुछ भी निकाल लूँ पहले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो इसका मतलब 2, और कुछ कॉमन इसमें नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनका जो एचसीएफ है वो 2 आएगा। दूसरा एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम में क्या करते हैं, पहले कॉमन है उसको लिख लें, मतलब दोनों में 2 कॉमन है, इसको लिख लिया। अब इसमें देखो 3 इसमें इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 है तो इसको 2 को भी लिख लो यहाँ पर अलग, 5 इसमें है तो 5 को भी लिख लिया, इसमें 23 है तो 23 को भी लिख लिया, और 17 है तो 17 को भी लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, एलसीएम में कुछ भी नहीं छोड़ते, लेकिन डबल होता है तो उसको लेते सिंगल बार ही। जैसे ये दोनों में कॉमन थे तो इसको लिया एक ही बार है, डबल बार नहीं लिया यहाँ पर। अब इनका हम क्या कर देते हैं, इंटू यहाँ पर करते हैं यहाँ पर। तो इनका जब इंटू करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 23460। ठीक है, तो ये आपका इनका एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर देखें वेरीफाई। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, नंबरों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एलसीएम कितना है यहाँ पर, 23460, और एचसीएफ कितना है, 2, तो ये 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर कितने यहाँ पर 510, और दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर 92। ठीक है, इनका करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर 0 2 8 9 2 3 6 2 4 ठीक है, इधर इनका करते हैं तो अभी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 46920। ठीक है, तो इस प्रकार एल एच एस इजक्वल टू क्या आया, आर एच एस आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी है, इक्वल है, यानी ये क्या हो जाता है, दैट प्रूव। ठीक है, दैट वेरीफाई। तो इस प्रकार ये क्या हो जाता है, वेरीफाई यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 336 एंड 54। इनका हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए और साथ में इनको वेरीफाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले देखें यहाँ पर 336 हैं, इनके फैक्टर करते हैं 336, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो किससे कट रहा है, 2 से। 2 वन जा 2, 1, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर भी 2 से जाएगा तो 2 8 जा और 2 4 जा, फिर भी किससे कट रहा है यहाँ पर 2 से, तो 2 4 जा 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आता है, 21 आता है। अब 21 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, अब किससे काट कर देखेंगे, 3 से। तो 3 से काटेंगे, 3 7 जा और 7 7 से ही कटता है। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पर 54 के फैक्टर करेंगे तो 54 को लिखें यहाँ पर। ठीक है, किससे कट रहा है पहले जी, 2 से। 2 2 जा 4 और 2 7 जा। ठीक है, 27 आया, 27 किससे कटेगा, 3 से। तो 3 9 जा 27, फिर 9 में किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 9 3 3 जा 9 और 3 से तो 3 ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर कि 336 के जो फैक्टर हैं वो क्या बने यहाँ पर, 2 2 2 2 3 7। ठीक है, मतलब 2 जो है वो कितने यहाँ पर क्या है, 4 टाइम है। ठीक है, 3 4 और फिर कितनी है, 3 है और फिर कितनी है, 7 है। इसी यहाँ सिमिलरली यहाँ पर क्या है, 54 का देखें तो 54 में क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इनका आप क्या निकालें, एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर आप निकालें। तो पहले एलसीएम पर, एचसीएफ पे आते हैं, महत्तम पे आते हैं, एचसीएफ पे आते हैं। तो एचसीएफ में क्या देखते हैं, कॉमन। तो कॉमन देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 को लिखेंगे। और देखें यहाँ पर देखो 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो ये 3 को भी लिख देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं लिखते क्योंकि एचसीएफ में केवल कॉमन ही लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 3 जा 6, तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आया, 6 आ गया। अब आगे क्या चलते हैं, हम एलसीएम पे चलते हैं, लीस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है पहले उनको तो लिख लो, मतलब 2 और 3 तो आ ही जाएगा। अब जो बचा उनको भी आप पूरा लिख लेते हैं। जैसे 2 जो है वो 3 टाइम बच रहा है तो इसको भी ले लेंगे हम। ठीक है, ये तीनों बार ले लिए। 7 भी बच रहा है तो 7 को भी ले लेंगे। इधर कितने 3 हैं, वो 2 टाइम बच रहे हैं तो 3 इंटू 3। ठीक है, इनका सभी का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे। तो इनका जब इंटू करते हैं तो आता है 3024, इनका इंटू आ जाता है यहाँ पर। मतलब एलसीएम आपका कितना आया, 3024 आ गया और एचसीएफ कितना आया, 6 आ गया। अब सेकंड पार्ट कहाँ पर चलते हैं हम, इसमें वेरीफाई पर। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई के लिए क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो इनटू है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल इक्वल में बनना चाहिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आपने निकाला यहाँ पर कितना, 3024 इंटू एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना निकाला था, 6 इक्वल टू नंबर। तो देखें नंबर क्या दिया है, पहला नंबर दिया है यहाँ पर क्या है, 336 इंटू सेकेंड नंबर आपको क्या दिया है यहाँ पर, 54 दिया है तो 54। ठीक है, इनका इंटू यहाँ पर आप करोगे तो आपको इक्वल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन 6 का इंटू करेंगे इसमें तो आपको मिलेगा यहाँ पर 18144। और सिमिलरली इधर भी इंटू करोगे तो यही आने वाला है, 18144। ठीक है, तो दैट वेरीफाइज। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जो वेरीफाई यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, दैट वेरीफाई। ठीक है, चलें आगे देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो नीचे यहाँ पर क्या है, 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनका भी आपको एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, चलें तो करते हैं इनको। देखें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 15 एंड 21। इनका आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है यहाँ पर। ठीक है,
तो हम क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले जैसे 12 है, 12 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो किससे कट रहा है यहाँ पर, 2 से, 2 6 जा 12, फिर 6 किससे कटेगा, 2 से, 2 2 3 जा 6, और फिर 3 किससे कटेगा, 3 से ही, ठीक है। इसी प्रकार 15 है, तो 15 के फैक्टर करेंगे, तो 15 को किससे काटें, 3 से कट रहा है, तो 3 से काटते हैं यहाँ पर, 3 5 जा 15, ठीक है। और फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, ठीक है। इसी पर यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर 21 को देखेंगे यहाँ पर, तो 21 का देखें फैक्टर करेंगे, तो किससे कटेगा, 3 से, 3 7 जा 21, और फिर ये 7 किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इधर देखें तो 12 के जो फैक्टर हैं वो यहाँ पर क्या बना, 2 2 3, और इसी यहाँ पर क्या है, 15 के फैक्टर क्या बने यहाँ पर, 3 इंटू 5, ठीक है। और 21 के जो फैक्टर हैं वो कितने बने यहाँ पर, 3 इंटू 7, ठीक है। ये सभी के फैक्टर बन जाते हैं। अब हमको चाहिए HCF और LCM। तो यहाँ पर देखें, जैसे HCF में यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो HCF क्या निकालते हैं, तो हमने देखा था अभी पिछले क्वेश्चन में ही कि जो कॉमन होता है केवल उसी को उसमें लिया जाता है। और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है तीनों में, क्योंकि 3 नंबर हैं तो तीनों का ही अपन देखेंगे, तो 3 3 3 3 तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ कॉमन इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर HCF है वो कितना आया, 3 आया। अगला जैसे देखेंगे LCM, तो LCM में पहले क्या करते हैं, हम कॉमन वाले नंबर को लिख लें, 3 तीनों में कॉमन है, तो 3 को तो लिख ही लिया यहाँ पर। अब जो बचा उसको भी लिख लेंगे हम। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें, जैसे फर्स्ट वाले में क्या है, 2 और कहीं नहीं है तो ये 2 लिख लिया, 2 और कहीं नहीं है तो ये 2 लिख लिया, ठीक है। इधर जैसे सेकंड में 15 में क्या 5 है और कहीं नहीं है, 5 लिख लिया। अगले 7 21 में 7 है तो 7 को लिख लिया। अब इन सभी का क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 जा 10 तो हो ही जाएंगे, और 2 3 जा 6, 7 जा 42, यानी 0 साथ में, यानी 420। तो इनका जो LCM है वो 420 आ गया, और इनका HCF है वो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला क्वेश्चन हमारा 17 23 एंड 29। इनका आपको HCF भी निकालना है और इनका LCM भी निकालना है। वैसे यदि मैं देखूं तो यहाँ पर तीनों ही नंबर जो है वो कैसे हैं, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का जब आप HCF निकालते हैं, महत्तम HCF निकालते हैं, तो HCF जो होता है वो उसका क्या है, 1 ही आएगा, और उनका LCM जो होता है वो उनके मल्टीप्लाई के इक्वल में मिलता है, मतलब उन नंबरों का मल्टीप्लाई कर लें तो वो LCM हो जाएगा। और HCF उनका क्या मिलना है, यहाँ पर 1 ही आना है। फिर भी यहाँ पर देखें करते हैं, जैसे 17 है तो 17 के फैक्टर करोगे आप, तो 17 किससे कटेगा, तो 17 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। इधर ही यहाँ पर देखो 23 है, तो 23 के फैक्टर करेंगे तो 23 किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा, ठीक है। इसी यहाँ पर क्या है, 29 है, तो 29 के फैक्टर करेंगे, 29 किससे कटेगा, तो 29 से ही कटेगा, ठीक है। तो इधर से यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 17 के जो फैक्टर हैं वो यहाँ पर कितनी है, 17 इंटू 1 और लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसी यहाँ पर है, इन 23 को देखेंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर 23 इंटू में 1 लिख देंगे, और 29 है तो 29 को आप क्या लिख देंगे, 29 इंटू में 1, ठीक है। अब इनका जैसे पहले HCF देखेंगे, तो HCF मतलब कॉमन फैक्टर, तो कॉमन तो इसमें केवल क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पर इनका HCF तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और इनका LCM देखेंगे, तो LCM में देखो कॉमन है मतलब 1 तो आ ही जाएगा, और जो बचा वो भी ले लेंगे, मतलब 17 भी आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा इसमें, और 29 भी आ जाएगा। और इन सभी का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 3 3 9, ये इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, 17 23 29 का HCF 1 और इनका LCM 1 1 3 3 9 इनका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखें थर्ड क्वेश्चन है इसका, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 8 9 और 25, इसका LCM और HCF आपको पता करना है, ठीक है। तो पहले जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 के फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर, इधर 9 के फैक्टर करेंगे, और इधर यहाँ पर क्या है 25 के फैक्टर यहाँ पर हम
करेंगे इसमें, ठीक है। इन सभी के फैक्टर यहाँ पर हमको करना है, ठीक है। तो 8 किससे कटेगा, 2 से, 2 4 जा 8, फिर 4 किससे कटेगा, 2 से, 2 2 जा 4, और फिर 2 किससे कटेगा, 2 से, ठीक है। और इधर यहाँ पर 9 है, तो 9 किससे कट रहा है, 3 से, 3 3 जा 9, और 3 3 से ही जाएगा, ठीक है। 25, तो 25 में 5 से ही जाएगा, 5 5 जा 25, और 5 को फिर 5 बन जा 5, ठीक है। तो इधर यहाँ पर देखें, जैसे 8 के जो फैक्टर बने वो यहाँ पर क्या है, 2 2 2, और इंटू में 1 भी लिख लेता हूँ, ठीक है। इधर यहाँ पर 9 के जो फैक्टर हैं तो कितने, 3 3 1, ठीक है, यानी 3 इंटू 1, ठीक है। और 25 के जो फैक्टर हैं वो 5 5 1, ठीक है, 5 इंटू 1, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इनका HCF चाहिए और LCM चाहिए। तो पहले देखें HCF निकालते हैं हम यहाँ पर। तो HCF क्या होता है, केवल कॉमन। तो कॉमन इसमें देखो 1 1 1, और कुछ कॉमन इसमें नहीं है, ठीक है। तो 1 इनका क्या जाएगा, HCF आ जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इनका LCM निकालेंगे। तो LCM क्या होगा, तो जो कॉमन है उसको तो लिख ही लो, जैसे 1 है, ठीक है। इधर उसके बाद देखें यहाँ पर जैसे 2 इसमें है और नहीं है, 2 इसमें और नहीं है, और 2 इसमें और नहीं है, ठीक है। तो इन सभी 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं 3 टाइम है। इधर सेकंड में देखें तो 3 इसमें और कहीं नहीं है, 3 इसमें और कहीं नहीं है, तो इन 3 को भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इधर जैसे 25 में 5 5 और कहीं नहीं है, तो इनको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 टू 10, 5 टू 10 मतलब 100 हो गए, और इनका इंटू कर देंगे, 3 3 या 9, और 9 2 जा यहाँ पर 18, और डबल जीरो, ठीक है, यानी 1800 इसका LCM आ जाता है, और HCF अपन यहाँ पर निकाल ही चुके 1 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306, 657, ठीक है। यानी आपको क्या है, 306 और 657 का HCF कितना दिया है, 9 दिया है, और आपको इन्हीं नंबरों का LCM आपको यहाँ पर मालूम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, वी नाउ दैट अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा यहाँ पर, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। ये यहाँ पर हम क्या, वी नाउ दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो LCM, अब चूंकि यहाँ पर आपको HCF दिया है और LCM मालूम करना है, और LCM मालूम करना है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, LCM इज इक्वल टू, ठीक है, HCF इंटू में है, इनको सब जब राइट साइड में आप ले जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और अपॉन में जो यहाँ पर HCF है ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर क्या दिया यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर क्या है, 306 इंटू 657, ठीक है, अपॉन में HCF, तो HCF यहाँ पर कितना दिया है, 9 दिया है, तो HCF यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें 9 से चाहे तो 306 को काट दो, और चाहे यहाँ पर क्या है 657 को काट दो, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 9 बन जा 9, और 9 से इनको काटते 9 3 जा 27, कितने आए यहाँ पर 3, 9 4 जा 36, ठीक है। यानी कि आपको कितना मिला यहाँ पर, 34 इंटू 657। अब इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इंटू कर देते हैं, तो इन दोनों का जो इंटू बनेगा वो 2 2 3 3 8, ठीक है, यानी 22,338 हमारा आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा LCM यहाँ पर आ गया इसमें, ठीक है। चलते हैं आगे।
देखें अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि 6 की पावर जो n है, इसके क्या है लास्ट में जब हम इसको सॉल्व करें तो लास्ट में इसका क्या है जो डिजिट है, लास्ट डिजिट है वो 0 आए। ठीक है, मतलब n के n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो n। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 इस प्रकार कुछ भी नंबर हो, तो इसके लिए ऐसा कुछ है क्या जिससे 6 की पावर n का लास्ट डिजिट यहाँ पर 0 यहाँ पर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर यदि आप देखें इसमें, इफ एनी नंबर, इफ एनी नंबर, इफ एनी नंबर end with, end with the digit, the digit 0। कोई भी नंबर यदि वाई क्या है जीरो से क्या होता है एंड होता है इट शुड, इट शुड, इट शुड बी डिविजल बाय, डिविजियल बाय 10। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो जीरो से कैसा होता है एंड होता है, तो वह 10 से क्या होता है डिवाइड होता है। ठीक है, तो 10 से डिवाइड होता है, या यहाँ पर क्या एनोदर वेज में यदि हम यहाँ पर यदि बोलें एनोदर वेज, यानी 10 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 10 यदि हम देखें तो 10 जो है 2 और 5 का क्या है फैक्टर है। मतलब यहाँ पर क्या वह नंबर उसके फैक्टर में क्या बनेगा 2 और 5 उसमें होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब आपको क्या है 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n की हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, यानी हम यहाँ पर देखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू, अब देखो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर देखेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब 2 × 3 की पावर n लिख सकते हो, तो चूंकि यहाँ पर क्या 10 से डिवाइड होने के लिए इसमें प्राइम फैक्टर क्या आना चाहिए 2 और 5 होने चाहिए, तो इसमें प्राइम फैक्टर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है, इसका मतलब ये है दैट 5 इज नॉट, 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर जो है 5 है प्राइम फैक्टर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, प्राइम फैक्टर फोर 6 की पावर n। ठीक है, तो 6 की पावर n के लिए यहाँ पर क्या है 5 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है हेंस, हेंस फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी, विल नॉट बी डिविजल, डिविजल बाय 5, डिविजल बाय 5, देयरफॉर, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट end with, end with the digit 0, the digit 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर क्या है जो यहाँ पर क्या है 6 की पावर n जो है वो यहाँ पर 0 से इसका एंड नहीं होगा यहाँ पर, यही हमको यहाँ पर इसमें दिखाना था यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं आगे। देखें अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + r
कंपोजिट नंबर। ये हमको दिखाना है कि दोनों नंबर जो हैं कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जो होता है तो उसमें क्या है, दो या दो से अधिक प्राइम नंबर का क्या होता है, मल्टीपल उसमें शामिल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको इन दोनों को दिखाना है कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है और ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ये आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, कैन बी ऑब्जर्व, तो हम इसको क्या है ऑब्जर्व यहाँ पर करते हैं, कैन बी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो इसके लिए जैसे पहले मैं इस नंबर को लेता हूं 7 × 11 × 13 और प्लस कितना है 13। ठीक है, इसमें यदि हम यहाँ पर देखें तो देखें यहाँ पर क्या है 13 इसमें और 13 इसमें है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें से 13 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 × 11, यानी 7 × 11 यानी क्या कितना हो जाएगा 77, और प्लस यहाँ पर 13 था निकल गया, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना आया 13 × 78, यानी इसका मतलब ये है यहाँ पर इसको और भी यदि आप आगे देखें तो 13 इंटू जो 78 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 13 × 6 यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्या है 7 × 11 × 13 प्लस 13 वो इन नंबरों के प्रोडक्ट में आया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जो नंबर जो है वो कैसा है यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक नंबर अपना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब सेम इसी तरह आपको दूसरा नंबर भी दिखाना है। ठीक है, अब इसको भी प्रूव करने के ये भी एक कंपोजिट नंबर है। कैसा है, तो इसको और ले लेते हैं यहाँ पर अगेन देखें तो क्या है यहाँ पर 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस कितना है 5। ठीक है, इसमें भी यदि हम देखें तो दोनों में क्या 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लेंगे और 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अपने पास इसमें क्या बच जाएगा, देखो 7 × 6 5 ले लिया तो यहाँ पर क्या है 4 3 2 1 और प्लस तो 5 चला गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा 5 इंटू इन सभी का पहले मल्टीप्लाई करते हैं और इन सभी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना बनेगा यहाँ पर 1008 और प्लस में 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 5 इंटू 1009, तो इसको भी जो हमने सॉल्व किया तो ये भी दो नंबरों के प्रोडक्ट के रूप में आ गया, और दो नंबरों के प्रोडक्ट के रूप में आ गया तो इसका मतलब ये है कि हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि इनको भी हमने क्या है दो प्राइम नंबरों के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया और दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में भी लिखा हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर क्या प्रूफ हो गई, यही उसने पूछा था, हमको बताना था कि पहला नंबर भी कंपोजिट है, तो यदि दो या दो से अधिक उसमें प्राइम नंबर मल्टीप्लाई में दिए हैं तो उसका मतलब कंपोजिट है। इसी प्रकार सेकंड को भी हमने सॉल्व किया तो ये भी 5 इंटू 1009 का मल्टीप्लाई बना, मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर है। यही हमको इसमें दिखाना था। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन हमारा है देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड ऑफ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर जैसे हम समझ लेते हैं एक सर्कल में क्या है, एक क्या है पथ है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक रवि और सोनिया किसी एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, जैसे पॉइंट ए है, और रवि और सोनिया दोनों ही इस सर्कुलाकार जो पथ है इस पर एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में और एक ही टाइम में चलना स्टार्ट करते हैं।
अब उसने बोला क्या है कि सोनिया इसका जो एक राउंड है वो एक राउंड लगाने में 18 मिनट का टाइम लेती है, ठीक है। और दूसरा जो रवि है इसी का एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट का टाइम लेता है। तो उसने ये पूछा है कि जब दोनों क्या है एक ही पॉइंट से एक ही समय में और एक ही डायरेक्शन में यदि दोनों चले हैं तो वो पुनः कितने टाइम बाद पुनः उसी पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे, ठीक है। ये हमसे यहाँ पर पूछा है, यानी हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 18 से भी डिवाइड हो और 12 से डिवाइड हो, और 18 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, यानी हमको 18 और 12 का एलसीएम चाहिए। मतलब यहाँ पर हमको करना क्या है, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो 18 और 12 का एलसीएम हमको पता करना है, ठीक है। तो करें यहाँ पर देखो 18 के फैक्टर करेंगे और इधर हम यहाँ पर 12 के फैक्टर यहाँ पर हम करेंगे। 2 से काटें तो 9 आता है, फिर 3 से काटेंगे तो 3 आता है, और फिर 3 से 1, ठीक है। इधर 2 से काटेंगे 6 आता है, फिर 2 से काटेंगे 3 आता है, और फिर 3 से काटेंगे तो 1 आता है, ठीक है। तो इधर यहाँ पर देखो 18 के फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 3 इंटू 3, और इधर यहाँ पर क्या है 12 के जो फैक्टर बने वो क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इनका एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, पहले कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। तो दोनों में कॉमन 2 है, ये 2 ले लिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 3 को भी ले लो। अब उसके बाद जो बच गए उनको शामिल करना ही है, मतलब इसमें 3 बच गया तो यहाँ पर क्या 3 ले लेंगे, और इसमें 2 बच गया तो इसमें 2 ले लेंगे, ठीक है। अब इनका यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है। कितना आता है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 2 जा 36, यानी 36 मिनट। यानी कि यहाँ पर क्या है 36 मिनट्स आपका आंसर उसमें हो जाएगा। मतलब वो दोनों यदि एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में और एक ही टाइम पर चलते हैं तो पुनः अगेन उसी पॉइंट पर आने में, एक साथ पुनः मिलने में उनको कितना टाइम लग जाएगा, 36 मिनट का टाइम लग जाएगा, ठीक है। यही हम क्वेश्चन मालूम करना था यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार यह हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही रेगुलर वीडियो एक्सरसाइज वाइज डालेंगे जिसमें एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। जय श्री राम।